उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक एसिड अटैक विक्टिम से मिलने और उसकी फरियाद सुनने लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे। गुरुवार को उस महिला को दो गुंडों ने चलती ट्रेन में एसिड पिलाकर मारने की कोशिश की थी। योगी ने उससे मुलाकात की, बात की तो पता चला कि पिछले 8 साल से वो महिला इंसाफ के लिए भटक रही है। 8 साल पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ था, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्हीं आरोपियों ने उसे मारने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के ऑफिस के बाहर सुबह से ही उनका लाव लश्कर तैयार था। अचानक योगी बाहर निकले, कार में सवार हुए, ड्राइवर को इशारा किया और फिर मुख्यमंत्री का काफिला निकल पड़ा। योगी की मंजिल थी लखनऊ के बाहरी इलाके में बना संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जहां उन्हें एक गैंगरेप पीड़ित और एसिड अटैक की शिकार महिला के भर्ती होने की खबर मिली थी। योगी उसी से मिलने के लिए निकले और चंद मिनटों में वो पीजीआई पहुंच गए। जैसे ही आदित्यनाथ योगी हॉस्पिटल में पहुंचे, हड़कंप मच गया। पुलिस वालों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और अफसरों से घिरे योगी कार से उतरकर सीधे उस वार्ड की तरफ बढ़ने लगे जहां वो महिला एडमिट थी। योगी कमरे में दाखिल हो गए। करीब 10 मिनट तक वो उस महिला और उसके परिवार से बातें करते रहे। इस दौरान मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरे केस को समझने के बाद सीएम आदित्यनाथ वापस रवाना हो गए। जब हमारी टीम अंदर पहुंची तो तेजाब कांड की शिकार महिला के पास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी मौजूद थीं और उसका हालचाल पूछ रही थी। महिला के पति ने बताया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। तो आए तो मदद करने के लिए बोले, सब पूरा 1 लाख का चेक भी दिए, तो बोले मदद करेंगे, पकड़ाएंगे। क्या कहा उन्होंने? पकड़ा के लिए आएंगे। हाँ, आपने उनसे बात की? करीबन 10 मिनट वो यहाँ पर रहे। क्या बोला आपने? हमने बोला कि सर उनको पकड़ा के मदद ही है कि पकड़ा के लाके उनको किया जाए, तो बोले ठीक है करेंगे। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच करके तत्काल रिपोर्ट दें। उन्होंने पुलिस को आदेश किया है कि जीआरपी की क्या स्थिति थी, ट्रेन में पुलिस प्रोटेक्शन था कि नहीं था, उसके परिवार की सुरक्षा मांगी थी तो दी थी कि नहीं दी थी, और अभी उसके जो बच्चे हैं जिसमें एक 15 साल की बेटी भी है, उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने मुजरिमों को तत्काल पकड़ने का भी आदेश दिया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। योगी ने अपने साथ गए पुलिस वालों को न सिर्फ फौरन सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया, बल्कि महिला के पति को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया। दरअसल जिस पीड़ित महिला से मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे थे, उसकी दास्तान बेहद दर्दनाक है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि गुरुवार यानी 23 मार्च को ये महिला ट्रेन से ऊंचाहार से लखनऊ जा रही थी, लेकिन 2 बेखौफ हमलावरों ने इसे जबरन तेजाब पिलाने की कोशिश की। लोगों ने किसी तरह बचा लिया। लखनऊ पहुंचते ही जीआरपी ने इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। इलाज शुरू हुआ और इस दौरान वारदात की खबर सीएम योगी तक जा पहुंची, लिहाजा वो सुबह इससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। पूछताछ में महिला के घर वालों ने सीएम के सामने और भी कई हैरान करने वाले खुलासे किए। बताया कि वो कैसे पिछले 8 साल से इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। इस महिला के साथ ज्यादती का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब करीब 8 साल पहले एक पारिवारिक विवाद हुआ था। 2008 में महिला के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने लेडी की प्राइवेट पार्ट में एसिड भी डाल दिया था। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद आरोपी केस वापस लेने की धमकी देने लगे। 8 साल के दौरान आरोपियों के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज करवाए गए। महिला ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन सिक्योरिटी भी नहीं दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लखनऊ के एसिड विक्टिम की मदद करने वाले सिरोज कैफे में काम करने वाली उस महिला के साथ कैफे मालिक को भी धमकियां आती रही कि उसे नौकरी से निकाल दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कैफे मालिक भी इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जितने अभियुक्त हैं वो नहीं लगातार पकड़े गए हैं, जबकि नामजद भी थे पहले उनमें, तो वो पकड़े नहीं गए हैं। तो ये घटनाएं लगातार उनके साथ घटती रही हैं। हम वहाँ पर एसपी से बात किए, रायबरेली से, और वहाँ के थानाध्यक्ष से भी बात किए, मगर होता क्या ना कि आपको केवल आश्वासन ही मिलता रहता है, मतलब लगातार आश्वासन मिलता रहता है और कुछ होता नहीं है। हाँ हो जाएगा, कागज में लिख के दे दिया गया, हमने एप्लीकेशन भेजा तो उसमें लिख के दे दिया गया कि कर दिया जाएगा, मगर हुआ नहीं। अगर हो गया होता तो शायद ये घटना ना होती। ये पुलिस का निकम्मापन ही था कि आरोपियों के हौसले बुलंद होते चले गए। गुरुवार को जब ये अपने घर से लखनऊ वापस आ रही थी तो ट्रेन में इसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन किसी तरह जिंदगी बच गई। अब मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुका है,
जिससे अफसरों की नींद उड़ी हुई है और उन पर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने का दबाव बढ़ गया है। सर एक महिला को सजा दिलाने की जो घटना सामने आई उसमें सर उसमें कार्रवाई हो रही है और मैं समझता हूं कि जल्दी उसमें गिरफ्तारियां भी होंगी। गुरुवार को भी महिला ने आरोपियों के खिलाफ 8वां केस दर्ज करवा दिया है। उम्मीद है जल्द ही इसके गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर मामले में मुख्यमंत्री को दखल देना होगा? आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस की नींद कब टूटेगी? विशाल सिंह के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लखनऊ।